तो भाई नमस्कार सर। मैं और आशीष सर जुड़ चुके हैं आपके साथ। ठीक है, यानी कि भाई ईवीएस भाई सोलंकी सर और सीडीबी भाई आशीष आशीष सर। सर। सर आज हमारा आने बेटा ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 5 से 7 मिनट लेंगे आपके से। सिंपल सी बात है, बच्चे ने सर आज जो पेपर दिया पूरे दिन में क्या रहा, क्योंकि कल भी बच्चों का पेपर होगा। बिल्कुल तो हम चाह रहे हैं कि हर बच्चा आखिरी मोमेंट तक, बेटा आप आखिरी मोमेंट तक, मेरे लिए सर हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है जिसका सीटेट का पेपर है। सर, बिल्कुल। देखो, एक्चुअली में क्या है कि हम उस बच्चे को भी छोड़ना नहीं चाहते जिस बच्चे का पेपर अभी रह गया है, हम्म। तो उन बच्चों के लिए विशेषली हमने आज थोड़ा शाम को हमारे टाइमिंग हो गया, अब शाम को 7 बजे हुआ करेगा आपका एनालाइजर। ठीक है, तो उसमें हम आप लोगों को पूरे पेपर में आपको क्या क्या मिला, क्या क्या क्वेश्चन आए आपके, तो उसको बता दिया करेंगे। तो हम उस लास्ट वाले बच्चे से भी कनेक्ट होकर रहना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे का पेपर 7 तारीख को भी होगा सर। बिल्कुल सर। तो सर हम बात करें सर, अगर मैं यहाँ पे सर सिंपल सी बात, अगर मैं सीडीपी से शुरू करूँ, तो सर सीडीपी से शुरू करूँ तो सर जैसे वाइगोत्स्की पर सवाल हमेशा आ रहा है, चाहे स्कैफोल्डिंग आ जाए, जेडपीडी आ जाए, सवाल नहीं लिखो क्योंकि जरूरी नहीं वही सवाल आएगा, पूरा टॉपिक पढ़िएगा वाइगोत्स्की का। कोलबर्ग से सवाल आ रहा है सर। क्रिएटिव थिंकिंग आपकी जो है, क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि अगर आप बात करें क्रिएटिविटी की बात करें, यानी कि सृजनात्मक सोच की बात करें, वहां से सवाल आ रहा है। होवर्ड गार्डनर जिसने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था सर, जिसने क्या बिल्कुल है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में वहां बताया। कथन कारण दोस्तों जरूर आ रहा है, कथन कारण वाले सवाल। आपका एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर सवाल आ रहा है। डिसलेक्सिया, आप जरूर नहीं कि डिसलेक्सिया कल भी आएगा। जितनी भी डिसेबिलिटीज की बात करें, कोई भी डिसेबिलिटीज आ सकती है, हो सकता है भी डिसलेक्सिया आ गया तो कल को एडीएचडी आ जाए, ऑटिज्म आ जाए, अलग अलग। ये हालांकि आज पूछे गए हैं, ये ऑटिज्म एडीएचडी का है। बात करें जीन प्याजी से सवाल हर बार आ रहा है। स्टेजेस पर सवाल आ रहा है, कौन सी स्टेज किसने दी, कौन सा राग किस स्टेज में क्या होता है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चाहे इंग्लिश में आ रहा है सवाल, हिंदी में आ रहा है, कभी सीडीपी में आ रहा है, कभी ईवीएस में आ रहा है, तो इसको जरूर करके जाए। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जरूर सवाल पूछे, 3 से 4 सवाल हर पेपर में आ रहे हैं, आज भी आए हैं सवाल। और इसके बाद बात करें निपुण। निपुण एक ऐसा इनिशिएटिव दोस्तों मैंने पहले भी करा रखा है सर, हमने कराए थे क्लास के अंदर कि बिल्कुल। निपुण क्या है। एक नया नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी के साथ पूरा का पूरा दोस्तों हम दिखाएंगे आपको पढ़ना भी कहां से है ये। और सर अगर बात करें ईवीएस के बारे में सर। बिल्कुल सर, अगर ईवीएस में देखूं सर मैं, तो आज पेपर बहुत इजी आया था बच्चों के जी लिए। जी। बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया तो उन्होंने बताया सर पेपर बहुत अच्छा गया। जैसे जैसे बात करें मधुमक्खी को लेकर के, ठीक है, हनी बी से प्रश्न था, आप लोगों का बताया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कबूतर को लेकर के प्रश्न था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ पे देखोगे आप तो गोलकुंडा को लेकर के प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है आपका, ठीक है, वो भी प्रश्न भी आया हुआ था। 2 प्रश्न आते हैं गोलकुंडा से, आपको पता है। एक आपका पूछता है कि भाई इस दरवाजे लेकर के उस दरवाजे तक की दूरी जो है वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर इतनी मीटर है तो 14.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी, इस तरीके से एक सवाल आता है। या फिर ये उसको किसने बनाया, तो एक काकतीय जो वंश था उसने बनाया था, और ये है कहाँ पर इस समय आपको, तो भाई सर तेलंगाना में अभी आता क्लास का है। लिंक भी बता दीजिए कहाँ से देखना, मतलब बच्चे को पढ़ना है ना, वो कहाँ से हम्म। पढ़ना है बेटा सर। और सर ये दूसरा पेट्रोलियम सर पर। आपका पेट्रोलियम से प्रश्न आपका आता है, भाई कौन सा आपका जो है पेट्रोलियम के बेस पे वो क्वेश्चन था आपका। एक बीन जो वाद्य यंत्र होता है उसको लेकर के प्रश्न था आपका। जैसे सांपों को आप देखो कंपन जो है वो सुनाई देता है, उसके कान नहीं होते यार, उसको कान से सुनाई नहीं देता। ठीक है, कल्लम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है, उसको लेकर के प्रश्न आपको आज मिला था आपका। ठीक है, इसके अलावा जो कांसा है आपका, जिसके अंदर आपका तावा, ठीक है, और टिन का मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है भाई आपका। और देखो इस बार सबसे लास्ट में पूछा है, पूछा गया लेकिन सबसे आया लास्ट है में सर पूछा। जरूर। ठीक है, और एक प्रश्न आप लोगों को अरब सागर से, भाई जो आपके अरब सागर की तरफ कौन कौन से आपके स्टेट हैं, गोवा है, केरल है, या आपका कर्नाटक है, तो भाई सिंपल बात उसको है सर, लेकर के अगर प्रश्न इंडिया पूछा अगर था। मैप देख लेंगे अगर आप लोग अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने कराए हुए क्लास के, अगर आप लोग मैप देख लेंगे तो आप चाहे अरब सागर की बात करें सर, बिल्कुल क्लियर हो जाए कौन कौन से स्टेट टच होते हैं। और दूसरा सर आपका पूछा गया कि भैया कितना वाटर परसेंटेज है आपका। जैसे मान लो को पता है कि पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी पर 29% आपका क्या है, लैंड है, और 71% आपका क्या है भाई, पानी का क्षेत्र है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो 15 क्वेश्चन की जो पेडागोजी है दोस्तों, वो तो और इजी रही है। हाँ। ठीक है, जो आपके 15 मार्क्स की जो 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी से आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके पूरे के पूरे बच्चे करके आए हैं। तो भैया 15 क्वेश्चन आपके ये, और मैं समझता हूँ सर आराम से भाई अगर 40 क्वेश्चन भी करके आओगे तो 28 से 29 मार्क्स नंबर आप बच्चा लोगों आराम से को लेके आ रहा है। ईवीएस में लेके आ रहा है। अच्छा और भैया 30 नंबर आपको लोगों का बच्चा जो है हमारा सीडीपी में लेके आ रहा है। सर, अब एक चीज बता दें, जिस बच्चे का बेटा कल पेपर है, आपने की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक मेरी छोटी सी बात मान लेना, एक छोटी सी बात मान लेना सर, अगर दिखा दे बच्चे को, अगर कोई फास्ट, सर कहते हैं ना फास्ट मोड में अगर बच्चा जो है कुछ करना चाहे, तो सर कुछ ऐसा बता दे जो आखिरी मोमेंट पे उसके जो है काम आए सर। आखिरी मोमेंट पे जो उसके काम है फटाफट से इसको वो बता देते हैं। बेटा यूट्यूब पे चले गए आप, और जैसे ही आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप यहाँ पे एक चीज सर्च कर लेना सर। जैसे हमारी हमने सर एक क्लास ली थी, बड़ी क्लास ली थी, और बड़ी क्लास से सर बच्चे कह रहे हैं बहुत ज्यादा सवाल वहां से पूछे गए हैं।
बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए और उस क्लास से बहुत ज्यादा पेपर आ रहा है सर, बहुत ज्यादा पेपर आ रहा है सर। एक क्लास इनको वो दिखा दे जहां से सर पूरा पेपर फंसा ये बेटा, रहा। ये वाला। ये मैंने और सोलंकी सर ने एक साथ क्लास ली है। हमारे कहने पर बेटा एक बार ना 2-3 वीडियो बताऊंगा, फटाफट फास्ट रिवीजन करके देख लेना सर। बस और इसमें ऐसा नहीं खाली सीडीपी है, हमने इसके अंदर सर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स करवाए हैं जो आपके हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में काम आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बेटा ये जो इस तरीके जैसे हम नाम डालेंगे 3-4 वीडियो आएंगी, वो जरूर देख लेना। और बेटा एक तरीके से फास्ट मोड में आपको एक और काम करना है सर। इसी तरीके से अगर बच्चा सीडीपी की बात करे तो सर ईवीएस में देखोगे हाँ। तो अब जो है ये रहा। हाँ तो भैया यहाँ पे डाल दोगे आप ईवीएस, ठीक है भाई सोलंकी सर, ये देखिए आप ऑटोमेटिक आ रहा है। हाँ। और इस पर सर हमने मैराथन कराई है सर, ये देखिए सर कैसे ये मैराथन, मैराथन है। संपूर्ण मैराथन है आपकी, आखिरी क्लास थी आपकी, ये संपूर्ण आपकी ईवीएस का एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है। और ये आपका पूरे क्वेश्चंस का निचोड़ था जो प्रीवियस ईयर है, मतलब आपको ठीक लग है। रहा है ना सर, मैं अगर कहूँ अगर वीडियो का फास्ट वीडियो चला के 1-2 घंटे के अंदर पूरी वीडियो देख लेंगे आप, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कल हमारा जो है बेटा, कल जैसे हम 12 बजे क्लास लेंगे, मेरे साथ सर भी आएंगे क्योंकि 12 बजे से हम दोबारा से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं सुबह यूट्यूब पर सर। तो वहां पे भी प्लीज आप लोग कॉल करिएगा। और शाम को 7 बजे अब हम डेली एनालाइजर कराएंगे आपको, जितने आखिरी बच्चे को भी कराएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर। तो दोस्तों सीटेट की अगर आपको क्लासेस चाहते हैं आप लोग तो भाई क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो वो सर 12 बजे ले रहे हैं, मैं 1 बजे ले रहा हूँ ईवीएस की, सर ले रहे हैं 12 बजे सीडीपी का, वहाँ भी जुड़िए। और शाम को 7 बजे जुड़िए हमारे साथ एनालाइजर के साथ, ठीक है साथियों, हर एक बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।